हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। माय नेम इज लक्ष्मी प्रसाद साहू और आज हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एकदम इजी वे में बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है। बिल्कुल कोई भी ट्रांसलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आपके नोट्स में बिल्कुल ऐसा ही चार्ट बना होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इसके ये चार फॉर्म्स होते हैं। सिंपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा होगा कंटीन्यूअस टेंस, याद रखिएगा कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। व्यापम के पिछले साल एक एग्जाम हुए थे, उसमें कंटीन्यूअस ना देकर प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ था। ठीक है, तीसरा होगा हम लोग का परफेक्ट और चौथा हो गया हम लोग का परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग किसी भी सेंटेंस के वर्ब में एस या ईएस या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। V1 मतलब क्या हो गया अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो वो क्या रहेगा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा क्या ले लिया हम लोग, आई गो। यहाँ पे गो क्या हम लोग का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस देखते हैं। पास्ट सिंपल में क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में अपने को सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखना है, V2। ठीक, अब इसको हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो क्या लिखेंगे हमने इसको, आई वेंट। ये हो गया। अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में आपने क्या देखना है, विल या फिर शैल। विल और शैल प्लस V1। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, आई शैल और V1 मतलब क्या हो गया हम लोग का, गो हो गया। ये आया अपना सिंपल तीनों का। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस को हम लोग और क्या बोलते हैं, बोला मैं प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कोई भी सेंटेंस में क्या रहेगा हम लोग का, इज रहेगा या फिर एम रहेगा या फिर आर रहेगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया हम लोग का। ठीक है, कंटीन्यूअस मतलब हमेशा तीनों में क्या रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है। आई एम गोइंग। ये हो गया हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस देखते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमको क्या देखना रहेगा, कोई सेंटेंस में was या were प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब हम लोग क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। तो करते हैं इसको, आई was गोइंग। ये रहा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम लोग देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस हम लोग क्या देखना है, सेंटेंस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखना है अपने को। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का, आई शैल बी गोइंग। ये हुआ हम लोग का। ठीक, अब आ गया हम लोग का परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या देखना है, वहां पे हम लोग को हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोग क्या आएगा हम लोग का, आई हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो क्या आएगा हम लोग का, आई हैव गॉन आगे। ये हो गया। अब पास्ट परफेक्ट में देखते हैं तो क्या आएगा हम लोग का, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या आगे, आई हैड गॉन। ये है। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या देखना है, तो विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा, आई शैल और ये हम लोग का हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा हम लोग का, तो गॉन। आई शैल हैव गॉन हो गया। ठीक, अब आता है हम लोग का परफेक्ट कंटीन्यूअस।
अब देखो यहाँ कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और परफेक्ट है तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ गया अपना हैज और हैव, ये अपना परफेक्ट का हो गया। अब दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीन लगा देंगे और कंटिन्यूअस क्या है हम लोग का वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या आएगा, आई हैव बीन गोइंग, ये रहा, ठीक। अब आगे हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करना है अपने को, यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या आ गया, आई हैड बीन गोइंग, ये हुआ, ठीक। अब लास्ट वन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये क्या आ गया हम लोग का, आई शैल हैव बीन गोइंग, ये, ठीक है। बिल्कुल कोई ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को देखते ही साथ ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं इसको, एस और यस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब आगे हम लोग को कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या करना है अपने को, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, वाज एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। परफेक्ट में है तो सब में V3 रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया हम लोग का, और क्या देखना है अपने को, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। लास्ट वन आता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, और विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखें, मैं आप लोगों को बताता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं टेंस से, ठीक है। हम लोग का एसीएफ का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि I have had breakfast at 6 AM, ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन आया था। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया था हम लोग का, फर्स्ट ऑप्शन दिया था हम लोग का सिंपल पास्ट, सेकंड ऑप्शन हम लोग का सिंपल प्रेजेंट, और थर्ड ऑप्शन था हम लोग का पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट हम लोग का नन ऑफ दिस, ये था हम लोग का। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया था हम लोग का, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM, ठीक है। अब देखो जिसको ये चार्ट नहीं पता था वो लोग क्या किए, सीधा इस हैड को देखे, हैड को देखने के बाद क्या किए कि वो लोग सोचे कि हैड तो अपना पास्ट टेंस में आता है, तो वो लोग किस पे गए, एक सिंपल पास्ट पे गए और दूसरा पास्ट परफेक्ट पे गए। अब जिसको ये टेंस ही नहीं पता था उसके लिए क्या सिंपल पास्ट और क्या पास्ट परफेक्ट, तो कई लोग क्या किए सिंपल पास्ट को मार दिए और कई लोग क्या किए पास्ट परफेक्ट को लगा दिए, जिससे कि उन लोग का आंसर हो गया गलत। अब मान चलो जिसको ये चार्ट आता है वो क्या देखा कि आई हैव है, ये हैव को देखा उसने। अब हैव तो किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो उसने क्या किया कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया। अब उसके पास क्या बचा अपना सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट में तो क्या हैज और हैव तो आता ही नहीं है, आता किस में है प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो उसका आंसर क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक बार चेक करते हैं। तो आई हैव, तो हैव किस में है अपना? प्रेजेंट परफेक्ट में है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो हैड जो है, ये हैड, हैव, हैव का थर्ड फॉर्म है, तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये तो हो गया अपना डायरेक्ट क्वेश्चन टेंस से। अब टेंस से रिलेटेड अपना नरेशंस भी आते हैं। तो एक नरेशंस के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक, एक नरेशंस के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट में देखते हैं। शी said to Rakesh, the train is coming। ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट नरेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, शी सेड टू राकेश दैट ट्रेन इज कमिंग। ठीक है, शी सेड टू राकेश दैट ट्रेन इज कमिंग। अब इज कमिंग है, is प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो is प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आएगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो she told Rakesh that the train was coming। ये हो गया हम लोग का आंसर। is प्लस ing था, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट किए? was प्लस ing में। अगर आपको ये टेंस ही नहीं पता रहेगा तो आपसे नरेशंस भी नहीं बनेंगे। अब नरेशंस हो गया, टेंस के बेस पे ही हम लोग नरेशंस बनाते हैं और टेंस के ही बेस पे हम लोग वॉइस बनाते हैं। तो आपको टेंस जानना जरूरी है नरेशंस और वॉइस के लिए। नरेशंस और वॉइस से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो हम लोग वॉइस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूं, कहीं जाना मत। अब इसको बताने के बाद मैं वॉइस को भी बताऊंगा कैसे करना है, एकदम सिंपल वे में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कुछ। तो फ्रेंड्स, जल्दी मेरा ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस क्लासेस में मैं क्या क्या चीज आप लोग को कवर कराऊंगा उसको मैं बताता हूं। ठीक है, पहला तो मेरा रहेगा अपना पीएससी प्री का। पीएससी प्री का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में क्या रहता है अपना 60 to 65 क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग से रहते हैं। रीजनिंग से रहते हैं, प्लस आपके 30 to 35 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेजेस के रहते हैं। ये मैं आप लोग को कवर कराऊंगा पहला। ठीक है, दूसरा है आपका एसीएफ। अब ये एसीएफ के एग्जाम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे? मैथ्स एंड रीजनिंग रहेंगे, और प्लस आपके 50 क्वेश्चंस किसके रहेंगे? लैंग्वेज के रहेंगे। लैंग्वेज में क्या रहेगा आपका? हिंदी और इंग्लिश, और आपके क्या रहेंगे? छत्तीसगढ़ी रहेंगे। ठीक है, ये सारे मैं आपको कवर कराऊंगा एसीएफ के फर्स्ट पेपर में। एसीएफ के फर्स्ट पेपर में स्कोर करना जरूरी है, और इसमें मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ठीक, फिर आता है आपका थर्ड में आपका व्यापम में आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। ठीक,
15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, फिर आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, और 10 क्वेश्चंस में आपके हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी रहते हैं। ठीक, तो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, और 50 प्लस 15 हो गया हम लोग का 65 क्वेश्चन। तो 65 क्वेश्चन व्याकरण के आपके मैं यही फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपके कवर कराता हूँ। ठीक, लास्ट वन आया अपना एसआई सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आज ही तो कल तो आना ही है। तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर में आपके क्या रहेंगे, 30 मार्क्स के इंग्लिश हैं, प्लस 30 मार्क्स के आपके हिंदी हैं, और इसमें हिंदी में हम लोग छत्तीसगढ़ी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आएगा बोलकर। ठीक है, और आपके 40 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, मैथ्स रहेंगे। तो ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ये चारों पेपर मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना वॉइस चार्ट देखते हैं। ठीक है, वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में हमेशा अपने क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हम लोग सीधा हम लोग को इसको क्या लिख देते हैं, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3, और यहां भी हम लोग क्या लिख लिए, V3 लिख लिए, यहां भी हम लोग क्या लिख लिए, V3 लिख लिए, और यहां होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं बताऊंगा आप लोग को जब डिटेल में क्लास लूंगा ना, तो बताऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्यों नहीं होता पैसिव वॉइस। ठीक, फिर यहां आ गए हम लोग परफेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अगर आप लोगों को टेंस चार्ट याद रहेगा तो आप लोगों को वॉइस चार्ट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, उठा के हम लोग यहाँ ले आते हैं। तो ये क्या आ गया हम लोग का, इज, एम और आर हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, वॉज और वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, इज, एम और आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हम लोग का, वॉज और वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब लास्ट वहां तो होता ही नहीं है, फिर यह वाला है अपना लास्ट वन, क्या अपना कंटिन्यू परफेक्ट को देखते हैं हम लोग। तो परफेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, वो भी किसमें देखना है, वॉइस में। तो क्या रहेगा अपना, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। लास्ट वन देखते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या होगा, हैज ये होगा हम लोग का विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। एक बार हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वॉज एंड वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वहां तो होता ही नहीं है। फिर हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। चलो अब एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग सिंपल से देखते हैं। एक्टिव वॉइस में मान लो दिया हम लोग को, शी होस्ट्स अ पार्टी, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस में तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया, शी होस्ट्स अ पार्टी, ये हो गया हम लोग का एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें,
पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो मैं आप लोग को क्या बोला था कि वर्ब में क्या देखना है आपको, वर्ब को सबसे पहले देखना है आपको कि सेंटेंस में वर्ब में क्या दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, वर्ब में एस दे दिया है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, किसी भी सेंटेंस के वर्ब में एस रहेगा या ईएस रहेगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो क्या रहेगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये अपना किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको हम लोग को वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये वाले में। ये अपना प्रेजेंट सिंपल वॉइस हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में हम लोग को क्या रहेगा, ये अ पार्टी हो गया। अब एक पार्टी है, अ पार्टी, तो इज लगेगा, एक है तो इज। अब इसका क्या आ गया, होस्टेस का वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ पार्टी इज होस्टेड बाई हर। ये हो गया हम लोग का पैसिव वॉइस का। तो बिल्कुल आप लोग को ये टेंस और वॉइस चार्ट बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक, एक बार हम लोग रिवाइज करके देखते हैं। एस और यस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, वो और विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। यहाँ पे क्या हम लोग का इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाज एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द, विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आप परफेक्ट में तो हैड और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया, हैव और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। फिर यहाँ पे वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वाज एंड वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर यहाँ हम लोग क्या हो गया, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, वाज एंड वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, वहां तो होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और विल और शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेंस एंड वॉइस। डिटेल में आपको जब क्लासेस लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। और मेरे क्लास जल्दी ही आने वाले हैं, तब तक के लिए वेट करिए। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।